सेकेंड पार्ट के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंसर्ट फंक्शन, इरेज फंक्शन एंड क्लियर फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन में आपको पता है इंसर्ट होगा। इरेज फंक्शन का मतलब यहाँ पे इरेज करेगा, आपको एक स्पेसिफाइड पोजीशन एंड इंडेक्स के जगह पे जो भी वेक्टर के अंदर एलिमेंट है उसको रिमूव करेगा। क्लियर फंक्शन का काम है इट रिमूव ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द वेक्टर कंटेनर। ठीक है, वेक्टर कंटेनर के अंदर जितने सारे एलिमेंट्स है उस सारा चीज को क्लियर कर देगा। समझ में आ गया? तो अभी एक एक करके देखते हैं। हाश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, हाश इंक्लूड वेक्टर using namespace std int main। ओके, हो गया। int main using namespace std int main return 0। तो अभी हमको क्या करना है, वेक्टर डिक्लेयर करना है int v, देन वेक्टर के अंदर हमको एलिमेंट्स असाइन करना है। तो अभी तो ये डिक्लेरेशन हो गया, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिक्लेयर ऑफ वेक्टर। तो उसके बाद करना क्या है, यहाँ पे हमको यहाँ पे एलिमेंट्स असाइन करना है। आप डिफरेंट तरीके से कर सकते हो, फॉर लूप यूज करके पुशबैक के थ्रू असाइन कर सकते हो, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, असाइन फंक्शन जो है उसके थ्रू कर सकते हो। तो मैं वेक्टर असाइन फंक्शन के थ्रू करूंगा यूजिंग असाइन टू इंसर्ट एलिमेंट्स इनसाइड वेक्टर। ठीक है, तो v डॉट असाइन, तो यहाँ पे 5 टाइम्स असाइन होगा, सपोज 20। तो असाइन हो गया। उसके बाद मुझे चेक करना है, चेक इनसाइड वेक्टर एलिमेंट्स आर प्रेजेंट और नॉट। तो यहाँ पे फॉर लूप यूज करना है, इंट करना है। तो इसके बाद v डॉट साइज, तो उसके बाद यहाँ पे साइज के थ्रू यहाँ पे आपको डिस्प्ले करना है v ऑफ i। ओके, i0 i लेस देन v डॉट साइज फंक्शन i प्लस प्लस देन v ऑफ i एंड l। तो इसके बाद हमको करना क्या है, डिस्प्ले तो हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे रन करते चेक करते हैं सारा चीज़ सही ढंग से हो रहा है कि नहीं। तो 20 यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो इसको मैं ऐसा करता हूँ, स्लैश t दे देता हूँ एंड इसके बाद सी आउट एंड एल। ओके, हो गया। उसके बाद करना क्या है, अभी हमको यहाँ पे एक इंसर्ट करना है। तो यूजिंग इंसर्ट फंक्शन इंसर्ट एट द बिगिनिंग। बिगिनिंग में इंसर्ट करना है, कैसे करेंगे, v डॉट इंसर्ट ब्रैकेट देन v डॉट बिगिन। हो गया। तो क्या इंसर्ट करना है, 5। तो मैंने यहाँ पे बिगिनिंग में 5 इंसर्ट किया। ओके, अगर आपको चेक करना है तो क्या कर सकते हैं, चेक द बिगिन एलिमेंट इनसाइड वेक्टर। ठीक है, तो कैसे करेंगे, v डॉट यहाँ पे चेक, तो नहीं v डॉट बिगिन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं सी आउट के अंदर लिख देता हूँ एंड यहाँ पे मुझे रिटर्न करेगा रिटर्न बिगिन एलिमेंट।
रिटर्न बिगिन एलिमेंट। ओके, तो यहाँ पे लॉट्स ऑफ एरर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। क्यों हुआ है अभी पता चलेगा। तो चेक करते हैं। तो इंसर्ट हो गया v डॉट बिगिन कॉमा v डॉट इंसर्ट v डॉट बिगिन 5। तो ये 5 में इंसर्ट हुआ। रिटर्न ऑपरेटर सी आउट। अभी तक यहाँ तक तो ठीक था, मुझे लग रहा है यहाँ से ही इशू हुआ है। तो चलो चेक कर लेता हूँ क्या कहाँ पे इशू हुआ है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे मैंने जो बिगिन किया, यहाँ पे इसी जगह पे अगर मैं जीरो इंडेक्स करता हूँ तो मुझे डायरेक्टली एलिमेंट शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे ही मुझे लग रहा है इशू हुआ है। यस, तो दिखा दिया रिटर्न द बिगिनिंग एलिमेंट। ओके, तो यहाँ पे बिगिन हमको एक पर्टिकुलर फंक्शनलिटी जो फंक्शन है इसको हम ऑपरेशनली यूज कर सकते हैं। अगर प्रिंटिंग के टाइम पे यूज करेंगे तो एरर क्रिएट कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, v डॉट बिगिन, यहाँ पे बिगिनिंग में 5 एलिमेंट इंसर्ट हुआ था। तो उसके बाद अगर आप लूप के थ्रू देखना चाहते हो तो ये दिखा दे रहा है बिगिनिंग एलिमेंट 5। अगर लूप के थ्रू देखना चाहते हो तो आफ्टर इंसर्ट करके यहाँ पे मैं करता हूँ। तो यहाँ पे सी आउट आफ्टर इंसर्ट एट बिगिन देन चेक। तो यहाँ पे आप पेस्ट करना है एंड देखना है। हो गया, बिगिनिंग में 5 है कि नहीं है। उसके बाद क्या करना है, इरेज करना है। इट इज यूज टू रिमूव एलिमेंट्स फ्रॉम ए कंटेनर फ्रॉम द स्पेसिफाइड पोजीशन और रेंज। अब स्पेसिफाइड पोजीशन के अंदर आपको एक एलिमेंट को इरेज करना है, तो कैसे करेंगे। देन v डॉट इरेज, उसके अंदर v डॉट बिगिन करना। अभी ये ऑपरेशन चल रहा है तो यहाँ पे आप बिगिन यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप कुछ करना नहीं है, तो यहाँ पे आप ऊपर लिख सकते हो इरेज द बिगिन एलिमेंट। ठीक है, ये बिगिन एलिमेंट को इरेज करेगा। उसके बाद करना क्या है, इरेज करने के बाद अगर आपको फिर से डिस्प्ले करना है, सी आउट सॉरी डिस्प्ले आफ्टर इरेज। तो क्या करना पड़ेगा, तो ये सारा एलिमेंट्स को यहाँ पे आप कॉपी करना है, यहाँ पे लेके जाना है एंड ये वाला पर्टिकुलर आफ्टर इरेज। ओके, तो यहाँ पे मैं सेमीकोलन मिसिंग किया था, बस हो गया। इरेज होने के बाद अभी आपको एलिमेंट चेक करना है, तो देखो क्या हो रहा है। ओके, तो इरेज होने के बाद मुझे यहाँ पे थोड़ा सा एक सी आउट करके एंडल कर देना है। ओके, अभी देखो यहाँ पे 5 था आफ्टर इंसर्ट करने के बाद। देन आफ्टर इरेज बिगिन एलिमेंट, तो मैं यहाँ पे ये चीज़ लिख सकता हूँ। ये कॉपी करके मैंने यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, यहाँ पे ये पेंट करता हूँ आफ्टर इरेज। आफ्टर इरेज, इरेज होने के बाद हमारा बिगिन और बिगिन देन चेक। ठीक है, तो अभी बिगिन एलिमेंट इरेज होने के बाद चेक करो, देखो क्या है। 5 तो इरेज हो चुका है। उसके बाद लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका क्या करेगा, ये पूरा क्लियर कर देगा। रिमूव ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द वेक्टर कंटेनर। वेक्टर कंटेनर के अंदर सारा एलिमेंट्स को रिमूव करेगा। तो क्लियर फंक्शन का काम क्या है, तो क्लियर रिमूव ऑल एलिमेंट्स इनसाइड वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आफ्टर क्लियर। ओके, तो पहले क्लियर यूज कर लेते हैं, उसके बाद ये स्टेटमेंट काम करेगा। v डॉट क्लियर हो गया। उसके बाद ये आ गया आफ्टर इंसर्ट एट बिगिनिंग देन चेक, ये हो गया। आफ्टर क्लियर ये लिखना है, आफ्टर क्लियर द वेक्टर
कंटेनर देन चेक। ओके, तो यहाँ पे आ जाएंगे, फॉर लूप को यहाँ पे पिक करेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, एंड यहाँ पे हमको डिस्प्ले करना है। आप यहाँ पे साइज के थ्रू डिस्प्ले कर सकते हो, सारा एलिमेंट तो कुछ दिखाएगा नहीं। यहाँ पे सी आउट v डॉट साइज। ओके, देखो 0 है, मतलब कोई एलिमेंट्स यहाँ पे अभी प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए मैं लूप यहाँ पे नहीं चला। अगर लूप चला था तो एरर क्रिएट कर सकता था। समझ में आ गया? तो ये था वेक्टर मॉडिफायर्स का सेकंड वाला पार्ट। थर्ड वाला पार्ट में वही सेम चीज देखेंगे, लेकिन वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक एम्फासाइज देखेंगे एंड स्वाप देखेंगे, जो कि थर्ड एंड फोर्थ एक अनदर वीडियो बन सकता है, लेकिन मैं अभी क्लैरिफाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे फंक्शन से अगर चाहता तो एक प्रोग्राम के अंदर सारा फंक्शंस बता सकता था, लेकिन थोड़ा दिक्कत आप लोग को हो सकता है। इस वजह से मैं डीपली आपको यहाँ पे देखो कैसे बता रहा हूँ हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से। तो ये चीज़ आपको याद में रखना है, कमेंट आपको यहाँ पे लिखना ही है, ठीक है, जो कि आपको मदद करेगा डिसीजंस लेने के लिए। तो मैं यहाँ पे लास्ट में भी ये चीज़ लिख देता हूँ, टू चेक द वेक्टर कंटेनर एलिमेंट्स आर प्रेजेंट और नॉट। ओके, हो गया, बस, ठीक है, आ गया 0। तो ये था आपका, तो यहाँ पे एक सी आउट करके ठीक है, हो गया। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।